देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली के शासन की संरचना बहुत अनोखी है। कुछ लोगों की दलील है कि भारत एक संघीय देश है, इसीलिए दिल्ली के लगभग 1.5 करोड़ लोगों के पास अपने राज्य की सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली का खास दर्जा है, वो देश की राजधानी है, इसीलिए इसे पूर्ण राज्य नहीं बनाया जा सकता। इस पूरी बहस में एक नया सवाल और जुड़ गया है, वो ये है कि दिल्ली सरकार में सर्विसेज या यूं कहें कि आईएएस और जॉइंट कैडर सर्विसेज के ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स पर किसका नियंत्रण होगा। हेलो, मेरा नाम मितिशा है और आज हम एनसीटी दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 पर बात करेंगे। संविधान के तहत दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपनी विधायिका है। इसका मतलब ये है कि इसके पास दूसरे राज्यों जितना अधिकार नहीं है, पर ना ही उस पर केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण है जैसे कि दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में है। 1991 के संवैधानिक संशोधन और इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एक्ट 1991 के जरिए दिल्ली को ये संरचना दी गई है। केंद्र और दिल्ली सरकार में सत्ता का बंटवारा किस हद तक होना चाहिए, ये मुद्दा कई कानूनी विवादों का कारण बना है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में 2018, 2019 और अब 2023 में फैसले दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर कार्यकारी और विधायी अधिकार है। अदालत ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही के लिए 3 कड़ियां मौजूद हैं, यानी ट्रिपल चेन ऑफ कमांड मौजूद है, और संविधान के तहत संसद को ये इजाजत दी गई है कि वो कानून के जरिए एलजी को कार्यकारी शक्ति दे सकती है। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 को जारी किया। ये अध्यादेश कई बदलाव करता है। जैसे पहला, अध्यादेश कहता है कि दिल्ली विधानसभा के पास सर्विसेज जैसे विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। दूसरा, ये दिल्ली सरकार के लिए ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और इससे संबंधित मामलों पर फैसला लेने के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाता है। इसके लिए अध्यादेश एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना करता है जिसमें 3 सदस्य होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के चेयरपर्सन होंगे और बाकी के 2 सदस्य दिल्ली के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। ये अथॉरिटी सारे फैसले बहुमत से लेगी और उसे काम करने के लिए किन्हीं 2 सदस्यों की उपस्थिति की जरूरत होगी। तीसरा, अध्यादेश में एलजी की विवेकाधीन शक्तियों को बढ़ाया गया है, यानी एलजी को अपने विवेक के आधार पर फैसले लेने का और मौका मिलेगा। उन्हें यह अधिकार भी है कि वह अथॉरिटी के सुझाव को मंजूरी दे या उन पर दोबारा विचार करने के लिए उन्हें वापस लौटा दे। अगर किसी विषय पर एलजी और अथॉरिटी की राय अलग अलग है तो एलजी का फैसला अंतिम होगा। चौथा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ मामलों पर फैसला लेने से पहले एलजी की राय लेनी होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अध्यादेश का सारांश उपलब्ध है। डेली अपडेट्स के लिए हमें ट्विटर पर फॉलो करें। विधायी मुद्दों पर किसी भी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट prsindia.org पर विजिट करें।